हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। जब कंज्यूमर अपने पैसे खर्च करता है तो उसके राइट और सेफ्टी का होना बहुत ज़रूरी होता है। कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, फ्रॉड और एक्सप्लॉयटेशन से बचाना ही कहलाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इस वीडियो में हम समझेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है और कंज्यूमर के इंपॉर्टेंट राइट कौन कौन से होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग समझना। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाना, डिफेक्टिव गुड्स से बचाना, डिफिशिएंट सर्विस से बचाना, ठीक है। और सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो कंज्यूमर के राइट और इंटरेस्ट की रक्षा करना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। अब सवाल उठता है कि कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर वो होता है जो गुड्स खुद के लिए यूज़ के लिए खरीदता है, खुद के कंजप्शन के लिए खरीदता है, कंसिडरेशन यानी प्राइस पे करता है उस गुड्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ करता है किसी भी तरह के सर्विस या गुड्स को, तो हम उसको कहते हैं कंज्यूमर। गुड रीसेल करने के लिए या खरीदने वालों को हम कंज्यूमर कभी नहीं कहते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आखिर क्या ज़रूरत पड़ी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो कंज्यूमर के लिए अगर हम बात करें तो अवेयरनेस मिलती है कंज्यूमर को, एक्सप्लॉयटेशन से बचते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड होती है उनको इस राइट के वजह से। बिजनेस की बात करें तो उनका गुडविल इंप्रूव होता है, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है किसी बिजनेस के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होती है। सोसाइटी के लिए बात करें तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और हेल्दी कंपटीशन होता है लोगों के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक कंज्यूमर की क्या क्या राइट होती है। तो सबसे पहला राइट होता है कंज्यूमर राइट टू सेफ्टी, यानी डेंजरस गुड्स और सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने का राइट। राइट टू इन्फॉर्म यानी प्रोडक्ट की प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, एक्सपायरी, इन सभी चीज़ों की जानकारी कंज्यूमर को होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू चूज़ की बात करें तो मल्टीपल प्रोडक्ट में चूज़ करना ये भी कंज्यूमर की राइट होती है। आप किसी को ज़बरदस्ती किसी को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं, वो एक कंज्यूमर की राइट होती है कि वो उसको जो पसंद आएगा वो चूज़ कर सकता है। राइट टू बी हियर्ड, हियर्ड का मतलब कंप्लेंट को सुनना या सुनाना होना चाहिए। जो भी कंप्लेंट कंज्यूमर करे, एक सेलर को, एक मैन्युफैक्चरर को उस कंप्लेंट को सुनना चाहिए। राइट टू सीक एड्रेसल, लॉस या इंजरी होने पर कंपनसेशन का राइट भी कंज्यूमर को मिलता है, याद रखना। सीक रिड्रेसल का मतलब कंपनसेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कंज्यूमर अवेयरनेस का राइट भी कंज्यूमर को होता है कि एक प्रोडक्ट या फिर कंज्यूमर के राइट या कंज्यूमर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कंज्यूमर को जानना उसका एक राइट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो कंज्यूमर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोडक्ट का एक इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना, प्रोडक्ट को, लेबल को और इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर तरीके से पढ़ना, बिल रखना, ठीक है, लीगल रेमेडीज़ को यूज़ करना और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रखना किसी भी प्रोडक्ट के प्रति। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से ऐसे मीन्स हैं और वेज हैं जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो पहला है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस, यानी बिजनेस की तरफ से एक सेल्फ रेगुलेशन। बिजनेस अपनी पॉलिसी इथिकल बनाए रखे, कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिजनेस एसोसिएशन कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करवाना, कंज्यूमर अवेयरनेस, जागो ग्राहक जागो जैसे प्रोग्राम करवाना। गवर्नमेंट की बात करें तो लॉज बनाकर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना भी एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन का रास्ता हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उसको रोकता है। कब आया था? 1986। नया एक्ट कब आया? 2019 में। लास्ट बात करते हैं कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी क्या होती है। देखो, अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम होती है और उसको कंपनसेशन नहीं मिलता है तो वो कहाँ जाएगा? तो इसके लिए 3 सिस्टम बनाए गए थे। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो कि 1 करोड़ तक के क्लेम को सुनता है, स्टेट कमीशन जो कि 1 से 10 करोड़ तक के क्लेम को सुनता है, नेशनल कमीशन की बात करें तो 10 करोड़ से ऊपर। और अगर भी तुम्हारी भी यहाँ नहीं सुनवाई हुई तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, 30 दिनों के अंदर। हर एक 30 दिनों के अंदर तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। समझे बात को? नेक्स्ट बात करते हैं कौन कंप्लेंट कर सकता है। एक कंज्यूमर, एक रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और लीगल हायर ऑफ कंज्यूमर यानी वकील। रिलीफ क्या मिल सकता है? डिफेक्टेड आइटम को रिमूव करना, गुड्स को रिप्लेस करना, प्राइस रिफंड करना, कंपनसेशन प्रोवाइड करना और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी चीज़ें गलत तरीके से होती आ रही थी उनका बंद हो जाना। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यानी एनजीओस,
एनजीओ कंज्यूमर अवेयरनेस स्प्रेड करती है, एग्जाम्पल कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, कॉमन कस। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंज्यूमर को उनके राइट को बताते हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट का क्या रोल है, लॉज बनाना, कंज्यूमर कोर्ट को स्टेबलाइज करना, प्रोग्राम अवेयरनेस चलाना, क्वालिटी स्टैंडर्ड इन्फोर्स करना। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं आईएसआई, एगमार्क और हॉलमार्क क्या होता है। आईएसआई की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्वालिटी मार्क होता है, एगमार्क की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्वालिटी मार्क होता है, हॉलमार्क की बात करें तो गोल्ड ज्वेलरी। याद रखना, हॉलमार्क गोल्ड पे, एगमार्क एग्रीकल्चर पे, आईएसआई इंडस्ट्रियल पे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केटिंग की बात करते हैं तो इथिकल मार्केटिंग में कोई भी फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं दिखा सकते हो, कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकते हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यानी अगर रियल मार्केटिंग करना चाहते हो तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को साथ लेके चलना होगा। तो ये एक बहुत ही छोटा चैप्टर और इम्पॉर्टेंट चैप्टर था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।